क्या आप जानते हैं कि पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना की जेब पर कितना बोझ डाला? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए, लेकिन क्या यह कीमत वाकई जायज है? आज हम इस सच्चाई को बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से अब तक सेना का कितना खर्चा हुआ। आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, ऑपरेशन सिंदूर में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? दूसरा, इस खर्चे का बोझ कौन उठा रहा है? तीसरा, क्या नेताओं की बयानबाजी इसके पीछे की सच्चाई छुपा रही है? और चौथा, क्या यह खर्चा आम जनता के हित में है? चलिए शुरू करते हैं। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए 24 मिसाइलों से पाकिस्तान और पोके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि इस ऑपरेशन में करीब 70 आतंकी मारे गए। लेकिन सवाल यह है, इस ऑपरेशन की कीमत क्या थी? सच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का सटीक खर्चा सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 2025 से 26 का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट का एक हिस्सा ऐसे अभियानों पर खर्च होता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में कितना खर्च हुआ? पहला, मिसाइलों की लागत। ऑपरेशन में 24 मिसाइलें दागी गई। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की लागत लें, जो करीब 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल है, तो सिर्फ मिसाइलों का खर्च 48 से 92 करोड़ रुपए बैठता है। दूसरा, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का खर्च। एक हेलीकॉप्टर का 1 घंटे का इस्तेमाल लाखों रुपए में आता है। अनुमान है कि ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का खर्च 20 से 50 करोड़ रुपए रहा होगा। तीसरा, सैनिकों की तैनाती। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे विशेष बलों की ट्रेनिंग और तैनाती पर भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। अनुमान है कि इस मद में 50 से 100 करोड़ रुपए गए होंगे। और चौथा, खुफिया जानकारी। ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट इमेजरी का खर्च 10 से 30 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इन सबको जोड़ें तो ऑपरेशन सिंदूर की कुल लागत 128 से 252 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अभियान की बात है। ऑपरेशन के बाद लूसी पर तनाव बढ़ा, गोलाबारी हुई और सैन्य तैयारियों में और खर्च हुआ। द हिंदू की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी ऐसा ही हुआ था। अब सवाल ये है, ये पैसा कहां से आता है? जवाब है आपके और हमारे टैक्स से। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के सीएम्स के साथ बैठक की और सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या इतना खर्च जरूरी था? जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्लाह ने भी कहा कि निर्दोषों को निशाना नहीं बनना चाहिए। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, उन्होंने तो ऑपरेशन को युद्ध का कृत्य कहकर तनाव और बढ़ा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इस खर्चे का बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि तनाव के कारण 21 हवाई अड्डे बंद हैं, कश्मीर का पर्यटन ठप है और अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। 300 जिलों में सिविल डिफेंस ड्रिल हुई, जो 1771 के बाद पहली बार है। और यह सब आपके टैक्स के पैसों से हो रहा है। तो इस तनाव से फायदा किसे हो रहा है? आतंकी समूहों को, जो इस तनाव का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करते हैं, और कुछ नेताओं को, जो इसे वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनता को सिर्फ नुकसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन सवाल यह है, क्या यह खर्चा वाकई आतंकवाद को खत्म करेगा? दोस्तों, ये थी ऑपरेशन सिंदूर के खर्चे की पूरी कहानी। अब आप बताइए, क्या सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी था? क्या यह खर्चा जनता के हित में है या सिर्फ नेताओं की बयानबाजी का हिस्सा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्चाई आपके सामने आती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सचेत रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।